हर हर महादेव। जय शिव शंभु। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो और अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे कि आखिर क्यों मनुष्य के सपने में मरे हुए लोग दिखाई देते हैं। तो आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से कि आखिर क्यों ऐसा होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम सोए हुए होते हैं और हमें अजीब अजीब सी सपने आते हैं। तो आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। एक समय की बात है, नारद मुनि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव से मिलने के लिए जा रहे थे। वहाँ पर जाकर नारद मुनि ने भगवान शिव को प्रणाम करते हुए भगवान शिव नारद मुनि को बड़े प्रेम और आदर सत्कार के साथ फिर भगवान शिव कहते हैं कि नारद मुनि, तुम्हारा कैलाश पर्वत पर आना कैसे हुआ? अवश्य तुम कोई महत्वपूर्ण कार्य लेकर आए हो, कोई महत्वपूर्ण समाचार लेकर आए हो। क्या बात है, तुम्हारा कैलाश पर्वत पर आना कैसे हुआ? नारद मुनि कहते हैं कि हे देवों के देव महादेव, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, आपसे कोई भी बात छुपी नहीं है। आपको समस्त चराचरों के भू और भविष्य का ज्ञान है, इसीलिए मैं आपके पास एक महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ। मैं जानता हूँ कि इसका जवाब सिर्फ आपके पास है, इसीलिए मेरी आपसे विनती है कि आप मेरे इस प्रश्न का समाधान करने की कृपा कीजिए। भगवान शंकर कहते हैं कि हे मुनिवर, तुम सत्य कहते हो। हम तीनों लोकों में निवास करने वाले हैं, सभी प्राणियों के बारे में जानते हैं। आखिर तुम्हारा प्रश्न क्या है? तुम मुझको क्या बताना चाहते हो, जरा बताओ। तब नारद मुनि कहते हैं कि हे भोलेनाथ, मैं मृत्यु लोक में भ्रमण करने के लिए गया था और वहाँ भ्रमण करके आ रहा हूँ। वहाँ पर मैंने भूत प्रेत पिशाच आदि कई प्रकार के विचित्र चीज़ें देखे हैं जो वन में निवास करती हैं, और इनके साथ ही मैंने देखा कि सभी दुष्ट शक्तियाँ मनुष्य को परेशान करती रहती हैं, उन्हें हमेशा दुख देते हैं। इसका क्या कारण है? आखिर ऐसा क्यों होता है? और जो सभी बुरी शक्तियाँ मनुष्य को क्यों परेशान करती हैं? तथा मेरे मन में एक और भी प्रश्न उठ रहा है कि मनुष्य कई बार सपने में अपने पूर्वजनों को देखता है, तो इसका क्या अर्थ है? सपने में मरे हुए लोग दिखाई क्यों देते हैं? आखिर इसका क्या मतलब है? इससे मनुष्य को कौन सा संकेत मिलता है? इससे मनुष्य को शुभ या अशुभ संकेत मिलता है? भोलेनाथ ने समस्त मनुष्य जाति के कल्याण के लिए इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। नारद मुनि के प्रश्न सुनकर भगवान शिव कहते हैं कि हे मुनिवर, तुमने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए उचित प्रश्न किया है। मैं तुम्हारे इन प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा, परंतु इससे पहले मैं तुम्हें एक पवित्र कथा सुनाता हूँ। इस कथा में तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएगा। इसे बहुत ध्यान से सुनना, और जो भी प्राणी इस पवित्र कथा को ध्यान लगाकर सुनेगा उसके घर में हमेशा खुशहाली बनी रहेंगी और उन्नति के नए नए द्वार खुलते जाएंगे। तब नारद मुनि ने कहा, हे भोलेनाथ, आप मुझे वह पवित्र कथा सुनाइए। मैं उस कथा को बड़े ही ध्यान से सुनूंगा। फिर भगवान शिव नारद मुनि को यह पवित्र कथा सुनाते हैं। एक समय की बात है, मध्य देश में एक बड़ी ही सुंदर और रमणीय नगरी थी। उस नगरी में एक व्यापारी अपने 4 भाइयों के साथ रहता था। व्यापारी और उसके सभी भाइयों का विवाह हो चुका था और सभी मिलजुल कर आपस में बड़े ही प्रेम से रहते थे। उस व्यापारी के घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, क्योंकि वह चारों भाइयों में बहुत ही प्रेम था और वह आपस में मिलजुल कर रहते थे, आपस में मिलजुल कर व्यापार करते थे। उसी नगरी में उस व्यापारी के समान कोई भी धनवान नहीं था। यह सारी संपत्ति उस व्यापारी और उसके पूर्वजों से ही प्राप्त हुई थी। व्यापारी के पूर्वज बहुत बड़े दानी और दयालु थे। वे सभी दान धर्म यज्ञ और अनेक प्रकार के धार्मिक कार्यों को किया करते थे, परंतु वह व्यापारी बहुत कंजूस स्वभाव का था और उसके अंदर उसके पूर्वजों के लक्षण बिल्कुल भी नहीं थे। उस व्यापारी के जीवन में उसने न तो कभी दान किया, न धर्म किया, न यज्ञ करवाए और न कभी धार्मिक कार्य करवाया, न कभी धार्मिक स्थान पर गया। व्यापारी ने
उसके जीवन में धन तो बहुत इकट्ठा किया, परंतु उसने धन का कभी भी सदुपयोग नहीं किया। व्यापारी ने अपने द्वार पर आए हुए याचकों को भी कभी एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी और कभी भूखों को भोजन नहीं कराया। वही व्यापारी के पूर्वज भूखे को भोजन कराया करते थे और निवस्त्र को वस्त्र दान किया करते थे, गरीबों की कई प्रकार से सेवा किया करते थे। और इधर व्यापारी अपने पूर्वजों का भी कभी अनुसरण नहीं करता था और हमेशा ही धन इकट्ठा करने में लगा रहता था। इस तरह से उस व्यापारी के पास बहुत सारी संपत्ति तो थी, लेकिन उसके पूर्वज उससे बहुत ही नाराज रहते थे। व्यापारी के पूर्वज को अपने लड़के का व्यवहार बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता था और वे पितृलोक में दुखी रहते थे। धन कमाने के लालच में व्यापारी इतना अंधा हो गया था कि वह अपने पूर्वजों को भी भूल गया था और उसे धीरे धीरे अपने पूर्वजों का श्राद्ध तर्पण आदि करना भी बंद कर दिया था, जिस कारण उसके पूर्वजों की आत्मा की तृप्ति नहीं हो पा रही थी और वे अपने लड़के के इस व्यवहार के कारण अत्यंत दुखी रहने लगे थे। फिर एक दिन व्यापारी के पूर्वज पितृलोक में बैठे बैठे आपस में बातचीत करते हैं और व्यापारी से मिलने की सोचते हैं। फिर सभी पूर्वज इकट्ठा होकर धर्मराज के पास जाते हैं और उनसे हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे धर्मराज, हमारे पुत्र की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। धीरे धीरे वो धन कमाने की लालसा से हमें तो भूल ही गए हैं, जिस कारण से हमारी संतुष्टि नहीं हो पा रही है। कृपया आप हमें हमारे पुत्रों से मिलने की अनुमति दीजिए। हम हमारे पुत्रों को समझा कर कुछ दिन बाद वापस लौट आएंगे और उसे शास्त्र का ज्ञान भी देकर आएंगे। तब धर्मराज ने उन्हें आज्ञा दे दी और कहा, हे दिव्य आत्मा, तुम्हारे पुत्र से मिलने के लिए तो नहीं जा सकते, परंतु तुम अपने पुत्र को सपने के माध्यम से संकेत जरूर दे सकते हो। धर्मराज की यह बात सुनकर वह सभी पितृगण सहमत हो जाते हैं और एक एक करके अपने सभी पुत्रों के सपने में जाकर उन्हें दर्शन देते हैं। सबसे पहले वह अपने बड़े पुत्र के अर्थात व्यापारी के सपने में जाकर दर्शन देता है और संकेत देता है, परंतु उसका बड़ा बेटा उनके संकेत को समझ नहीं पाता और अगले ही दिन वह उस सपने को भूल जाता है और अपने पितरों के द्वारा दिए गए संकेत को नज़रअंदाज कर देता है। फिर से सभी पितृगण अपने दूसरे पुत्र के सपने में जाकर उन्हें दर्शन देते हैं और संकेत देते हैं, लेकिन फिर वो भी उन संकेतों को नज़रअंदाज कर देता है। कोई भी अपने पूर्वजों के द्वारा दिए गए संकेतों को समझ नहीं पाता, जिससे वे सभी पितृगण नाराज हो जाते हैं। व्यापारी और उसके सभी भाई धन के लालच में पूरी तरह से अंधे हो चुके हैं। वह सभी अपने पूर्वजों द्वारा दिए गए संकेतों को समझ नहीं पाते हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं कि सुनो मुनिवर, इस तरह से पितरों के सपने में दर्शन देने के कुछ ही दिनों के बाद उस व्यापारी को व्यापार में अधिक नुकसान होने लग गया और धीरे धीरे उसके व्यापार चौपट हो गया। इस कारण से उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और वह धीरे धीरे उन भाइयों में लड़ाई झगड़ा भी होने लगा। झगड़ा होने के कारण अपने पूर्वजों द्वारा जमा की हुई सारी ज़मीन जायदाद और यहाँ तक कि अपने घरों को भी उन लोगों ने बेच दिया और पूरी तरह से वह बर्बाद हो जाते हैं और सभी भाई अलग अलग रहने लगते हैं, अपना अपना लालन पोषण अलग अलग करने लगते हैं। उधर स्वर्ग लोक में पितरों को अपने पुत्रों की ऐसी दुर्गति देखकर बहुत कष्ट होता है। यह दृश्य देखकर वह सभी पितृगण बहुत ही दुखी और उदास हो जाते हैं। फिर वह सभी धर्मराज के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे धर्मराज, हमसे हमारे पुत्रों की ऐसी दुर्गति देखी नहीं जा रही है। हमारे द्वारा किए गए सभी पुण्य कर्मों का हमारे पुत्रों से नष्ट कर डाला है। कृपया आप कुछ ऐसा उपाय कीजिए जिससे हमारे पुत्र उनको भूल ना जाएं। भगवान शिव कहते हैं, सुनो मुनिवर। फिर धर्मराज उन पितरों से कहते हैं कि हे दिव्य आत्मा, तुम्हारी इस व्यथा को मैं अच्छी तरह से समझता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारी अवश्य सहायता करूँगा। फिर धर्मराज एक ब्राह्मण का रूप धारण करके पृथ्वी लोक पर जाते हैं और उन पितरों के पुत्रों को मिलने के लिए जाते हैं।
और वह सबसे पहले व्यापारी के घर जाते हैं। वह व्यापारी बिस्तर पर पड़ा हुआ था, क्योंकि उस व्यापारी को कई प्रकार की बीमारियों ने घेर रखा था। और उस व्यापारी की पत्नी ने उस ब्राह्मण का आदर सत्कार किया, दान दक्षिणा देने लगती है। तो ब्राह्मण कहते हैं, बेटी तुम्हारे घर में पितृदोष है, इसी कारण से तुम्हारे पति की यह दशा हुई है और तुम्हारा सभी राजपाट भी नष्ट हो गया है। तुम्हारे पति के कर्मों के कारण तुम्हारे पूर्वज तुमसे नाराज हो गए हैं। उस ब्राह्मण देवता की बात सुनकर उस व्यापारी ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मैंने ऐसा कोई भी पाप नहीं किया है जो मेरे सब कुछ बर्बाद हो गया, और मेरे भाई भी मुझे छोड़कर चले गए हैं और मुझे अनेक बीमारियों ने घेर लिया है। तब उस ब्राह्मण देवता ने कहा, पुत्र, तुमने अपने पूर्वजों को नाराज किया है। तुम्हारे पूर्वज ने जो संपत्ति और पुण्य अर्जित किया था उसे तुमने और तुम्हारे भाइयों ने मिलकर नष्ट कर दिया है, जिस कारण से तुम्हारी और तुम्हारे भाइयों की यह दुर्गति हुई है। तुम्हारे पूर्वज ने तुम्हें और तुम्हारे भाइयों के सपने में आकर भी संकेत दिया था, परंतु तुमने उन संकेतों को नज़रअंदाज कर दिया और अपने पूर्वजों को अपमानित कर दिया है। यही कारण है कि तुम्हें इतना दुख झेलना पड़ रहा है। इसी कारण से तुम्हारा सभी धन नष्ट हो गया है। इस प्रकार उस ब्राह्मण देवता के बताने पर उस व्यापारी को सब कुछ पता चल गया और उसे याद आता है कि उसके सपने में भी पूर्वजों ने दर्शन दिए थे। वह व्यापारी उस ब्राह्मण से कहता है कि हे ब्राह्मण देवता, आप सत्य कह रहे हैं। हमारे पूर्वज ने हमारे सपने में दर्शन अवश्य दिए थे, किंतु हम उनके द्वारा दिए हुए संकेतों को समझ ना सके। आप कृपा करके मुझे सपने में पूर्वजों को देखने पर क्या संकेत मिलते हैं, इसके बारे में बताने का कष्ट करें। भगवान शिव कहते हैं कि सुनो मुनिवर। इस प्रकार फिर वो ब्राह्मण देवता कहते हैं, हे पुत्र, अब तुम ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें सपने में पूर्वज दिखाई देने पर मिलने वाले संकेतों के बारे में बताता हूँ। धर्मराज कहते हैं कि पुत्र, यदि पितरों का उद्धार नहीं करता तब वह प्रेत योनि में ही मृत्यु लोक में भटकते रहते हैं और वे भूख प्यास से व्याकुल होकर अपने परिवारजनों के घर में प्रवेश करते हैं। यदि सपने में हाथी, घोड़ा, बैल दिखाई पड़े तो मनुष्य का विकृत रूप दिखाई दे तो समझ लेना चाहिए कि पितृगण अपने पुत्रों के व्यवहार से अत्यंत दुखी हैं। जो मनुष्य पशु पक्षी को अन्न का दान नहीं करता उसके पितृ अत्यंत दुखी होते हैं और पशु पक्षी का रूप धारण करके सपने में दर्शन देते हैं। यदि मनुष्य को कोई ऐसा सपना आता है जिसमें पशु पक्षी अथवा जानवर मनुष्य की वाणी में बोलता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे कुत्ता, बिल्ली, भैंस आदि मनुष्य की तरह बातें करते दिखाई पड़े, तो इसका अर्थ यह है कि मनुष्य के पितृ उससे अत्यंत रुष्ट है। ऐसा मनुष्य को भविष्य में भयंकर अपमान का सामना करना पड़ता है। ऐसे मनुष्य के जीवन में दुख और क्लेश हमेशा रहता है। उसके भाई बंधु पशुओं की भांति आपस में ही युद्ध करने लगते हैं। धर्मराज कुछ मांगते हुए दिखाई देते हैं तो सपने को मनुष्य को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इस सपने का अर्थ होता है कि उस मनुष्य के पूर्वज असंतुष्ट है और उसकी पितृलोक में तृप्ति नहीं हो पा रही है। जिस मनुष्य को सपने में उसके मृत पूर्वज कुछ मांगते हुए दिखाई पड़ते हैं तो उस मनुष्य का सारा अन्न भंडार धीरे धीरे करके समाप्त हो जाता है और वह दरिद्रता में पड़ जाता है तथा उसकी हालत एक भिखारी के समान हो जाती है। इसीलिए उस मनुष्य को चाहिए कि तुरंत ही अन्न का दान करना चाहिए, जिससे उसके मृत पूर्वज संतुष्ट हो और उसे अपना आशीर्वाद प्रदान करे। यदि सपने में अपने कोई पूर्वज क्रोधित अवस्था में दिखाई देते हैं तो उस मनुष्य के पूर्वज उसके कार्य से संतुष्ट नहीं हैं और वह मनुष्य जो भी काम धंधा करता है उसमें उसको नुकसान उठाना पड़ेगा। उसके द्वारा किए हुए सभी कार्य व्यर्थ हो जाते हैं तथा उनका कोई फल उसे प्राप्त नहीं होता। यदि सपने में पूर्वज दिखाई पड़ते हैं और अचानक से अदृश्य हो जाते हैं तो आने वाले समय में उस मनुष्य पर कोई बड़ा संकट आने वाला है, ऐसा समझना चाहिए। यदि सपने में कोई मनुष्य अपने मृत परिजनों को रोता हुआ देखता है तो उसके पूर्वज उसे यह संकेत देते हैं कि उसे मनुष्य में
भविष्य में उसे नुकसान उठाना पड़ेगा और उसका सारा धन वैभव नष्ट हो जाएगा और उसे भयंकर दरिद्रता का सामना करना पड़ेगा। आने वाले संकट की घड़ी को देखकर पूर्वज सपने में रोते हुए दिखाई पड़ते हैं। यदि सपने में पूर्वज गंदे मैले वस्त्र पहने हुए दिखाई पड़ते हैं तो निश्चय ही उस मनुष्य का सारा धन वैभव नष्ट हो जाएगा और तब वह ब्राह्मण देवता कहते हैं कि हे पुत्र, यदि तुम्हें भी इस प्रकार के सपने दिखाई पड़े तो तुम्हें अपने पूर्वज को प्रसन्न करने के लिए दान, धर्म, श्राद्ध आदि कर्म करने चाहिए, जिससे तुम्हारे सभी कष्ट दूर हों। उस ब्राह्मण की बात सुनकर उस व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हो गया और वह तुरंत ही अपने भाइयों के पास जाता है और उन्हें ब्राह्मण देवता की सारी बातें बता देता है। फिर सभी भाइयों को समझ में आ जाता है कि उसके पूर्वज उनको सपने में आकर संकेत दे रहे थे। फिर वह सभी भाई मिलकर नदी के तट पर जाकर अपने पूर्वज के लिए श्राद्ध, तर्पण, दान, दक्षिणा आदि कार्य करते हैं और अपने पितरों को संतुष्ट करते हैं। फिर एक दिन उनके पूर्वज उनके सपने में आकर उन्हें दर्शन देते हैं और उन्हें नाना प्रकार के संकेत देते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि हे मुनिवर, जब मनुष्य के पूर्वज संतुष्ट हो जाते हैं तब मनुष्य को अनेक प्रकार के संकेत प्राप्त होते हैं। यदि सपने में मृत प्रियजन अपने या अपने परिवार वालों के सिर पर हाथ फेरते दिखाई देते हैं तो इस सपने का अर्थ होता है कि उसके पूर्वज उससे प्रसन्न हैं और पूर्वज ये संकेत दे रहे हैं कि उस मनुष्य के जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है, अच्छा समय आने वाला है। यदि पूर्वज मनुष्य को हाथ बढ़ाते हुए दिखाई देते हैं तो वह पूर्वज संकेत देते हैं कि मनुष्य जो भी कार्य करेगा वह पूरा होगा, उसमें वह सफलता प्राप्त करेगा। और उनके मुख का तेज दिखाई देता है तो उनके वस्त्र चमकीले और सफ़ेद रंग के दिखाई देते हैं तो उनका जीवन अच्छा और संपन्न होने वाला है, पितरों की मुक्ति मिल चुकी है। मनुष्य को ऐसा समझना चाहिए। अगर सपने में पूर्वज दूर आकाश में बादलों में बैठे दिखाई दे तो यह शुभ संकेत है। मनुष्य के पूर्वज अत्यंत प्रसन्न है और उसे आशीर्वाद दे रहे हैं। इस प्रकार के उन भाइयों को पूर्वज के द्वारा शुभ संकेत प्राप्त हुए और उनका खोया हुआ राजपाट, धन संपत्ति दोबारा मिल गई और उनका व्यापार भी अच्छा हो गया। तो यह मनुष्य के सपने में मरे हुए लोग या मरे हुए पूर्वज क्यों आते हैं, उसकी कहानी थी। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा और वीडियो पूरा देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। और यदि मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय शिव शंभु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।